हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल प्रदीप बाजिया सर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के बल तथा दाब अध्याय के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखने वाले हैं। अभ्यास प्रश्नोत्तरों के लिए मैं लगातार वीडियो लेकर आता रहता हूँ और आज का ये वीडियो बल तथा दाब चैप्टर पर होगा। स्टार्ट करते हैं बिना समय खराब किए। प्रश्न संख्या 1 है, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो दो एग्जाम्पल देने, उदाहरण दीजिए। तो यहां पर देखिए आप उत्तर, धक्के के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण है हॉकी के खिलाड़ी का गेंद पर प्रहार करना। दूसरा है किसी बच्चे का टायर चलाते हुए गति बढ़ाने के लिए टायर पर लकड़ी से प्रहार करना। ऐसे आप कोई भी और दो एग्जाम्पल इसके दे सकते हैं। दूसरा यहाँ पर खिंचाव के लिए दे रखा है, खिंचाव के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण। पहला है कुएं से रस्सी को ऊपर खींचना और धनुर्धर का तीर चलाना। इसमें आप दराज को खींचना, दरवाजे को खींचना, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 पर, प्रश्न संख्या 2 है, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। वस्तु की आकृति में परिवर्तन होने वाले दो एग्जाम्पल हैं। पहला है रबड़ बैंड खींचना, रबड़ बैंड जैसे खींचते हैं तो इसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है। दूसरा है रबड़ की गेंद को दोनों हाथों से दबाना। इसके अलावा आप गुब्बारे को दबाने के लिए एग्जाम्पल दे सकते हो कि गुब्बारे को दबाना, पानी की बोतल को दबाना, ठीक है, प्लास्टिक की जो बोतल है इसको। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को, रिक्त स्थान था यहाँ पर, खींचना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने अलग कलर से और बोल्ड करके दिखा दिया है जो रिक्त स्थान था उस जगह पे। अगला है इसमें है, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। तीसरा है, सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको धक्का देना पड़ता है। फिर आगे है, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। समान ध्रुव हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव हमेशा आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है, तब ये तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों का उपयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जो यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं इनके आधार पर हमें रिक्त स्थान भरने हैं। तो देखते हैं। पहला है इसमें, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी इसमें परिवर्तन होता है, आकृति में परिवर्तन होता है। धनुष की आकृति में परिवर्तन होता है। धनुष जो है वो इस प्रकार से होता है, जैसे इसको खींचते हैं तो इसकी आकृति जो है वो थोड़ी इस प्रकार से हो जाती है, थोड़ी इस प्रकार से हो जाती है। पहले ये होती है तो उसके बाद में इसकी आकृति ये हो जाती है। दूसरा है इसमें, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल कौन सा बल है, पेशीय बल है। उसने अपने हाथों से जो बल लगाया है, पेशियों द्वारा बल लगाया गया है। गह है इसमें, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार कौन सा है। बल का प्रकार कौन सा है, संपर्क बल, ठीक है, क्योंकि संपर्क यानी पकड़ के रखा है इसको, तो संपर्क बल है। उसके बाद में अगला है, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाले गुरुत्व बल तथा वायु के घर्षण के कारण होते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। पहला है, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना। रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना। इसका उत्तर है, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाने के लिए बल लगाने वाला कारक मांसपेशियां यानी पेशीय बल है तथा बल नींबू पर लग रहा है। बल के प्रभाव से नींबू की आकृति में परिवर्तन से नींबू का रस निकलता है। अगला प्रश्न है, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। दंत मंजन की जो पेस्ट आती है, टूथपेस्ट, उस पेस्ट को बाहर कैसे निकालना है, तो उसके लिए दंत मंजन को ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए बल लगाने वाला कारक मांसपेशियां यानी पेशीय बल है तथा बल ट्यूब पर लगता है जैसे ट्यूब की आकृति में परिवर्तन से पेस्ट बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है, दीवार में लगे हुए हुक में लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार। देखते हैं उत्तर क्या है। दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटके एक भार की दिशा में बल लगाने वाले कारक
भार यानी असंपर्क बल वस्तु है जिस पर बल लग रहा है, यह हुक कमानी तथा बल के प्रभाव से कमानी खिंच जाती है। अगला प्रश्न है, ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ी यानी बाधा को पार करना। यहाँ धावक के दौड़ने यानी गति करने के कारण शरीर को अतिरिक्त बल प्राप्त होता है। जब भी ऊंची कूद होती है तो खिलाड़ी थोड़ी दूर से दौड़ कर आता है, ठीक है, तो उसको एक ऊर्जा प्राप्ति हो जाती है, गति प्राप्त हो जाती है, जिससे वह अपने शरीर को आवश्यक ऊंचाई तक उठा सकता है। अतः यहाँ व्यक्ति को उसकी गति के कारण बल मिलता है। व्यक्ति के स्वयं के शरीर पर बल लग रहा है तथा इस बल के कारण व्यक्ति अपने शरीर को ऊपर उछाल पाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर है, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है तो पीटने के कारण लगने वाला बल पेशीय बल है, जो संपर्क बल का एक उदाहरण है। लोहे के टुकड़े को फैला देता है जिससे उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है और जैसा वो चाहता है उस प्रकार का उसको आकार दे देता है। प्रश्न संख्या 7, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताना है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट जो रेसे से बना हुआ कपड़ा है, कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर यदि दबाया जाता है तो वह दीवार से चिपक जाता है। इस दिशा में दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी जो बल है वो कौन सा है? स्थिर विद्युत बल, जो कि एक असंपर्क बल है। स्थिर विद्युत बल असंपर्क बल है, ठीक है। तो उसमें आवेश आ जाते हैं गुब्बारे में कपड़े से रगड़ने के कारण, जिससे वो दीवार से आसानी से चिपक जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। तो इसका आंसर है यहाँ पर देखिए, यदि हम अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं तो बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम है, एक गुरुत्व बल लग रहा है और एक तनाव बल लग रहा है। फिर है, बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन इसलिए नहीं आता है क्योंकि इस दिशा में लगने वाला बल कुल जो नेट बल है वो क्या है? शून्य है। इसलिए इस पर जो है दिशा में लगने वाला बल, ठीक है, वो क्या होता है? शून्य होता है। प्रश्न संख्या 9 है, किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रेक्षित किया जाता है। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम बताने हैं, बताइए। तो उत्तर है, जब किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बल हैं, एक है वायुमंडल द्वारा घर्षण बल और दूसरा है गुरुत्व बल। प्रश्न संख्या 10, जब किसी ड्रॉपर के चंचू यानी नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुले के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण जो है वो क्या होगा? वो होगा वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब आपने भी देखा होगा कि आपने बचपन में दवाई पी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से जो है एक ड्रॉपर की तरह बना होता था प्लास्टिक का, जिससे दवाई जो है इसमें भरी जाती थी। जैसे उसको दवाई में दबा के ऊपर से दबाते थे, यहाँ से दबाते थे तो इसके अंदर की जो भी वायु थी वो बाहर निकल जाती थी और इसकी जगह दवाई आ जाती थी। वायु बाहर निकलती थी और दवाई इसके अंदर आ जाती थी। तो ऐसा होता है ड्रॉपर। इस प्रकार से आपके इस अध्याय के सभी जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके मिड टर्म और एनुअल एग्जाम के जो भी सिलेबस में चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।